फिर जल्दी ही हम यहाँ से आगे निकल गए। सरचू का ये पुल ही हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की मौजूदा सीमा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश का एरिया यहाँ से और आगे तक है, लेकिन लद्दाख के साथ सीमा विवाद अभी सुलझ नहीं पाया है। और पुल पार करके हम अब लद्दाख में पहुँच गए हैं। यहाँ पर दोबारा से पुलिस बैरियर पर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो कुल मिलाकर मनाली से लेह के बीच 4 बार ऐसे पुलिस बैरियर आते हैं। 3 तो अब तक निकल चुके हैं, चौथा और आखिरी बैरियर आगे उक्षी में आएगा। ये NH3 है जो पंजाब में अटारी बॉर्डर से लेकर लेह तक है। मनाली से आगे लेह तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है और BRO कई सालों से इस हाईवे को सुदृढ़ बनाने में जुटा हुआ है। अभी इस हाईवे का मैक्सिमम काम पूरा हो गया है और बाकी बचे हिस्सों पर काम चल रहा है। पहले जहां छोटी गाड़ियों को लेह आने में परेशानी होती थी, वहीं अब सब तरह की गाड़ियां सुगमता से यहां पहुंच जाती हैं। ये ट्विंग ट्विंग ब्रिज आता है जहां पर एक समय में एक ही वाहन पुल से गुजर सकता है। ऐसे 2-4 पुलों को छोड़कर अधिकतर अब नए डबल लेन पुल बन चुके हैं और इस जगह पर भी नए पुल की नींव बनकर तैयार हो गई है। आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि साल दर साल इस रोड की दशा बेहतर होती जा रही है। सामने नदी के उस पार एक गांव भी है। ये लद्दाख का इस तरफ से पहला गांव है। सोचिए ऐसी विकट परिस्थितियों में ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। सर्दियों में यहाँ कई फीट तक बर्फ होती है। ब्रांडी ब्रिज के बाद यहाँ ये विस्की ब्रिज भी है। इस नाले को विस्की नाला के नाम से जाना जाता है और गाटा लूप्स व नकीला के बाद हम दोबारा इस नाले को पार करेंगे। अभी यहाँ विस्की ब्रिज से एक अलग डबल लेन रोड बनाया जा रहा है जो नाले के साथ साथ होते हुए आगे जाकर मिलेगा। फिर गाटा लूप्स और नकीला बाईपास हो जाएंगे। फिलहाल हमें इस पुराने रास्ते से होते हुए ही जाना है। ये रोड अब सिंगल लेन है। उम्मीद है आने वाले 1 या 2 साल तक नया रोड बन जाएगा। यहाँ फिर गाटा लूप्स शुरू हो जाते हैं। ये 21 हेयरपिन बेंड्स हैं और सड़क यहाँ काफ़ी तंग है। अभी ये स्ट्रेच बाईपास हो जाएगा, इसलिए इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा, वरना विस्की ब्रिज तक रोड एकदम चकाचक है और जहाँ जगह मिले जल्दी जल्दी पास भी लेना पड़ता है। यहाँ इन लूप्स पर जाम लगना भी आम सी बात है। लोडेड ट्रक्स धीरे धीरे चढ़ते हैं और पास लेने की जगह बहुत ही कम है। ऐसे में आगे से भी अगर कोई बड़ा वाहन आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ बस यही ध्यान रखना होता है कि चढ़ती हुई गाड़ी को देखकर पहले ही अपनी गाड़ी कहीं सही जगह पर साइड में दबा लें। और ऐसे शॉर्टकट तभी लें जब खुद की ड्राइविंग और गाड़ी पर भरोसा हो, वरना ये चीज़ें अवॉइड करना ही सही है।
आगे से ये लेह दिल्ली बस भी आ गई। ये बस सुबह 4 बजे लेह से चलकर आ रही है। इसके बाद आता है नकीला टॉप। यहाँ पर हमारी बस बिना रुके ही आगे निकल जाएगी। ये 4738 मीटर ऊंचा हाई पास है, जो इस मार्ग पर बारालाचा के बाद दूसरा ऊंचा पॉइंट है। नकीला से आगे दोबारा फिर से उतराई है और उसके बाद फिर से चढ़ाई चढ़कर हम लाचुंगला पास पहुंचेंगे। ये है विस्की नाला और इसी नाले पर वो विस्की ब्रिज था जिसे पार करने के बाद गाटा लूप्स शुरू हुए थे। जैसा कि हमने बताया कि अभी यहाँ से नाले के साथ साथ विस्की ब्रिज तक नया रोड बनाया जा रहा है। और इस नाले को पार करके यहाँ फिर यात्रियों के कहने पर बस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। नेचर कॉल है तो इस पर किसी का जोर नहीं। इसके बाद आता है 5060 मीटर की ऊंचाई पर इस हाईवे का तीसरा ऊंचा पास लाचुंगला। यहाँ भी हम बिना रुके आगे निकल गए। इस रोड पर बारालाचा और आगे तंगलंगला पास ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं।